नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्थ क्रिएटर पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी के वीकली व्यू की। अगर निफ्टी इस वीक में ब्रेकआउट करता है तो कहां तक जा सकता है, और अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो मार्केट में क्या पोजीशन हो सकती है, इस सभी लेवल की हम बात करेंगे। पिछली बार हमने क्या बात की थी वो भी हम देख लेते हैं। पिछली बार हमारा व्यू था कि अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देती है तो आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है, और नीचे की साइड ब्रेकआउट देती है तो एक बड़ा मूव नीचे की साइड भी मिल सकता है। लेकिन हमारी एनालिसिस इस बार थोड़ी अधूरी रह गई, यानी हमें ऊपर या नीचे, हमारा व्यू था ऊपर या नीचे ही ट्रेड करना, लेकिन हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला और हम उसी रेंज में फंसे हुए रह गए। तो अब दोस्तों, अगर आप इस कैंडल देखेंगे, इस कैंडल को जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो इस वीक की ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का क्या मतलब हो सकता है? ये इसे हम हैमर कैंडल भी कहते हैं। तो अब इस कैंडल का, क्योंकि इस वीडियो में हम लर्निंग के साथ साथ लेवल देखेंगे, यानी आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा हर वीडियो जो आपके लिए रहेगा, वीकली व्यू का रहेगा या इंटरडे का, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीख रहे हैं इस वीडियो से तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, यानी उनको भी ये सब लर्निंग मिल सके। तो हम बात करते हैं इस कैंडल की। तो इस कैंडल का मतलब ये है कि दोस्तों, मार्केट को नीचे तो सेलर्स लेके गए, लेकिन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं हुआ और उसने क्लोजिंग ऊपर दे दी। यानी आप नीचे ये जो बड़ा वीक देख रहे हैं, ये उसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे सस्टेन नहीं हो रही है और ऊपर की तरफ बायर्स उसे पुश कर रहे हैं। लेकिन सेलर्स यहाँ पर बड़ी बेताबी से खड़े हुए हैं और बड़ा जोर लगा रहे कि मार्केट ये लेवल क्रॉस ना करे। लेकिन दोस्तों, हमें आज गैप अप ओपनिंग दिख रही है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और सस्टेन हो जाता है ये लेवल, तो आपको सब लोग जो कॉल राइटर्स हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो 300 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर है, यानी 350 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन कॉल राइटर अभी भी 300 के लेवल पर है। तो अगर वो ट्रैप हो जाता है सोमवार को, तो आपको ऊपर के लेवल भी दिख सकते हैं। तो अब हम लेवल्स की बात करते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि ये लेवल्स कहां से आ रहे हैं। तो आप खुद से भी, अगर कभी मैं वीडियो नहीं डालता हूं तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, यानी आपको सिर्फ वीडियो के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। अगर आप ये लेवल देखेंगे तो सिमिलर लेवल आपको सभी जगह पर, क्योंकि किताब एक ही है, अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे तो किताब एक ही है, पढ़ाने वाले अलग अलग है, यानी आपको लेवल सभी जगह पर मिलेंगे, लेकिन जो उसकी स्ट्रेटेजी रहेगी वही आपको सीखनी है। यानी आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ लेवल नहीं देखने हैं, क्योंकि लेवल तो आपको कोई भी दे सकता है और आप खुद भी लेवल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो करना होगा कि इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी जानने के लिए हम पहले डे चार्ट पर चलते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेंगे लेवल। तो अब डे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहां पर बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन, यानी 2 महीने तक मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर एक्यूमुलेशन किया था। ये जो रेंज है, ये रेंज मार्केट तोड़ नहीं पाया। यानी अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने कितनी बार तोड़ने की कोशिश की है इस लेवल को, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल बार ट्राई की थी, और यहाँ पर भी पहले एक बार के लिए आ चुका है, यानी ये लेवल उसने मल्टीपल टेस्ट कर लिया है, लेकिन ये तोड़ नहीं रहा है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी हम बात करें, तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस है। फिर आप अगर देखेंगे यहाँ पर एक कैंडल है, ये भी आपका रेजिस्टेंस है। और अगर देखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर से एक बार के लिए नीचे आई थी, यहाँ पर उसने सपोर्ट लेकर वापस एक बार ऊपर के लिए मूव दे दिया था, वापस यहाँ पर उसने कितनी बार स्ट्रगल करने के बाद एक बार डाउन ट्रेंड में आई थी और ये लेवल को ब्रेक डाउन दिया था। लेकिन यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज्यादा था तो तुरंत एक ही कैंडल में उसने ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन इस बार जो डाउन ट्रेंड आया है तो उसने जो ये गैप डाउन में लेवल निकाल दिया था, यानी इस पर आपको सपोर्ट नहीं दिखा था। तो आपको सपोर्ट ढूंढना था
तो हम सपोर्ट ढूंढेंगे कि अभी हमें सपोर्ट कहां पर मिल सकता है। यानी इस बार अगर मार्केट नीचे आती है, क्योंकि अभी तक हम ऊपर की बात बाद में करेंगे, पहले नीचे की बात करेंगे कि अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें सपोर्ट कहां पर मिल सकता है। तो उसके लिए हम वापस एक 1 आवर के चार्ट में जाएंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल चार्ट्स देखने होंगे, यानी आपको लेवल्स मिल सकते हैं। ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट है। तो आप अगर यहां से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वो भी मैं आपको बना देता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को आप अपने पोर्टल पर बना लीजिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहां पर एक बार के लिए सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल आपका कहां पर आ रहा है, 16,000 15,000, जस्ट मिनट, यहां पर आएगी तो आपका लेवल आएगा 16,050 का लेवल। तो हमें जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, हमारा पहला सपोर्ट 15,050। यानी अगर मार्केट किसी भी सूरत में अगर आप देखेंगे कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है और ऊपर सस्टेन नहीं होता है, और अगर मार्केट इस लेवल को यानी इस ट्रेंड लाइन को यहां से ऐसे घूम कर आकर ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में ब्रेक कर दिया। आपको एक हम आवरली चार्ट 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, तो आपको 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे। यानी अगर इसके नीचे 16,050 के नीचे आप क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको एक बार के लिए वापस नीचे 15,700 के लेवल देखने को मिलेंगे, और इस बार ऐसा भी हो सकता है कि ये लेवल टूट जाए। तो ये तो हो गई डाउन साइड की बात। डाउन साइड में इस बार हम ज्यादा लंबा टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो हमें ये पहले 700 पॉइंट है, तो इसको ट्रैवल कर कर आएंगे तब तक तो ये वीक खत्म हो जाएगा। यानी अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है 700 के नीचे इस वीक में, तो हम बड़े टारगेट के लिए नीचे ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारा जो सेल लेवल रहेगा, जो हमें पोजिशनली सेल बनाना है यानी पुट बाय करना है, तो वो 16,050 के नीचे ही है। अगर मार्केट 16,050 को क्लोजिंग बेसिस पर वन आवर की कैंडल में देती है तो आप एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं, और ये पोजिशनल रहेगा, इंट्राडे के लिए नहीं है। और हम अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में हमारा रेजिस्टेंस जो है अभी इस वक्त, तो 16,400 से लेके 480, ये जो रेंज मैंने बनाकर रखी है आपके लिए, ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस है। यानी हमें 400 पर इंट्राडे में मैंने आपको बताया होगा कि इंट्राडे में इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं, लेकिन हमें इस लेवल के बीच में सोमवार को क्लोजिंग चाहिए। भले ही हमें ऊपर के लेवल भी मिल जाए, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट रहता है या फिर थोड़ी अपसाइड देता है, लेकिन हमें अगर इस रेंज के बीच में क्लोजिंग मिल जाती है, यानी 16,480 से लेके 400 के बीच में अगर ऊपर से जाकर नीचे आता है और हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम एक बार के लिए पॉजिटिव मार्केट देख सकते हैं। और जो हमें ऊपर के जो लेवल उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि हम फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे पोजिशनली, तो हमें जो ऊपर के लेवल मिलेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखा देता हूं। जो हमें पहला लेवल मिल सकता है वो रहेगा आपका 16,620 का। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जो स्विंग मार्क किया है वो आपको दिखेगा कि मैं आपको लर्निंग के साथ सिखा रहा हूं, खाली लेवल नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको ये साथ में स्विंग भी दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे इस लेवल के बाद हम पॉजिटिव हो जाएंगे, और हमारा पहला टारगेट 630 के आसपास रहेगा, 20-30 का, जो हमें स्विंग मिल रहा है ये वाला, ये जो गैप है उसका स्विंग है। और अगर फर्दर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर कर दिखाऊंगा। ये जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका करीबन 800 820 के आसपास। देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेंगे। यानी आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा इस वीक का वो रहेगा 16,820। यहां तक आप पोजीशन अपनी कैरी कर सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद अगर मार्केट ऊपर फर्दर जाता है, क्योंकि अगर तेजी मिल जाती है, समझ लीजिए संडे को मंडे को हमें ऊपर के लेवल पर 600 के आसपास भी क्लोजिंग मिलती है, तो हम गैप अप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसके बाद ऊपर निकलता है मार्केट, तो जो आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये जो बॉटम बनाया था उसने और यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया था और ऊपर गया था मार्केट, ये लेवल आपके लिए फिर एक रेजिस्टेंस दूसरा बन जाएगा। ये रहेगा आपका 17,000 के आसपास। तो ये आपका तीसरा टारगेट रहेगा और 17,000 पे रेजिस्टेंस एक मिलेगा आपको। और अगर हम फाइनल टारगेट की बात करें इस वीक की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर बड़ी तेजी रहती है मार्केट में, तो आपको जो फाइनल टारगेट आपको मिल सकता है वो रहेगा 17,130 तक का। यानी इस टारगेट तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हमें कहां पर तक मिलता है वो तो हम देख लेंगे बाद में। तो हम ऊपर के लिए ये टारगेट ले सकते हैं। और डाउन साइड की अगर बात करें, अगर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं पोजीशन, अगर आपको यहाँ पर पोजीशन लेनी है डाउन साइड में, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो लेवल है वो रहेगा 16,220 ये लेवल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी खाया है। 17,220 का लेवल, ये लेवल, इसके नीचे आप डाउन साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसका आपका टारगेट रहेगा जो हमने बताया था आपको 16,050 का टारगेट आप ले सकते हैं। ये तो हो गई डाउन साइड की बात। अब हम थोड़ी वीकली चार्ट पर देखेंगे। डेली चार्ट पर पहले देख लेते हैं कि ये पिक्चर कैसी बन रही है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये डेली चार्ट आपके सामने आ गया है। इसे आप जूम इन कर देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये आपके सामने सब आ गया। यानी आपको इस कैंडल के आसपास एक रेजिस्टेंस बड़ा है, वहां तक के टारगेट सोचने चाहिए। और अगर हम वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे जाकर, तो ये आपके सामने वीकली चार्ट आ गया। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ तक एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक बड़ी कैंडल इसके जितनी बन सकती है अगर बड़ी तेजी रहती है तो। और अगर यहाँ पर हमें इस वीक में क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है, तो हम एक बार के लिए फिर नेक्स्ट वीक में 17,800 तक के लेवल भी एक बार के लिए टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी वीकली एनालिसिस। आपको कैसी लगी हमारी एनालिसिस? अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय।